एवरीवन, वेलकम ऑल टू आवर चैनल जीवाई एजुकेशन। तो हम इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस के बारे में। जैसा कि सब जानते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम को जारी रखना, एंड इंडेफिनेट का मतलब था अनिश्चित, और कंटिन्यूअस होता है जारी रखना। तो उसी की बात करेंगे। इसमें तीनों टेंसों की बात होगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट की, पास्ट की एंड फ्यूचर। तो हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, फिर बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और आखिर में बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शंस की। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले के लिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव की बात कर लेता हूं, यानी कि साधारण एग्जाम्पल, जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या, उसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपको बता देता हूं, इसकी होंगी इज, एम और आर। ये होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आएंगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव का एग्जांपल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमें इज, एम और आर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी यूज करना है प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले मैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बारे में बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ में इन तीनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। तो जैसे यहां पे अगर सब्जेक्ट हो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, ऐसे एक सब्जेक्ट हो, या फिर कोई नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो उसके लिए हमें ऑलवेज यूज रखना है इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें इज यूज करना है। एंड अगर बात करें हम प्लूरल की, जैसे कि यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन्स, उनके लिए हमें यूज करना है आर। ठीक है, एंड आई, यानी कि आई एम ए टीचर, तो आई के साथ में एम यूज करना है। कभी भी इन दोनों में से कोई भी आप यूज नहीं करेंगे, ऑलवेज एम। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, और ये आई के साथ। ठीक है, इन सब्जेक्ट के साथ में आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है। तो आइए मैं एक अफर्मेटिव का एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज की है इज। एंड प्लेइंग, प्ले, जो कि प्ले की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी, एंड क्रिकेट ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये अफर्मेटिव का एग्जांपल है। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव की, नेगेटिव में हमें सिर्फ इतना करना है कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना है। किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव के लिए। नेगेटिव जो सेंटेंसेस होगी, जैसे आई एम टुडे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद में मैंने यूज किया नोट, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब बात करें हम इसके इंटरोगेटिव के लिए। तो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे उनके लिए हमें यूज करना है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, या तो उसको पहले लगा लो। आप देखिए, तो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैंने पहले बता चुका हूं वीडियो में। या तो होंगे उसके हाँ या ना के जवाब के लिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ या फिर ना। और एक और एग्जाम्पल होते हैं आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो उसका जो आंसर होगा पूरा उसका रीजन होगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं इसकी, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है पहले स्ट्रक्चर में, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगानी है, एंड आखिर में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस का, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसके लिए होगा, मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे हैं, तो इसमें हमने आर इसलिए यूज किया है क्योंकि वहां पे मैंने सब्जेक्ट यू बोला है। अगर वहां पे कोई नाम होता या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम वहां पे इज यूज करते। जैसे कि इज श्याम रनिंग, क्या श्याम भाग रहा है, तो उसमें मैंने इज, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यूज किया है। ठीक है, इसके WH का बता देता हूं मैं। अगर हमें सब ऐसा सेंटेंस आए जिसमें WH वर्ड हो,
तो उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड ऑब्जेक्ट। जैसे वाई आर यू राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव में WH वर्ड का, ठीक है। अब बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, चलिए देखते हैं। तो पास्ट में होंगी ऐसी घटनाएं जो पहले बीत चुकी हैं, यानी कि भूतकाल की घटनाएं होंगी। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, पहले स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एंड इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है होगी वाज या फिर वर। ये होती हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, बस हमें ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब में वहां पे इज एम आर थी प्रेजेंट के लिए, एंड पास्ट के लिए होगी वाज वर्ब। तो वाज किसके लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज होती है, वर्ब कौन से सब्जेक्ट की यूज होती है वो देखिए। तो वाज होगी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आई के लिए भी यूज होगा, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं, ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम, उसके लिए वाज। एंड वर यूज होगा यू वी दे, ऐसे ही कुछ प्लूरल नाउन्स के लिए भी वर यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था। तो इसमें राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ मैंने वाज यूज किया है। नेगेटिव के लिए अब बात करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव के लिए हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, बस ये करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का सिंपल सा है, वैसे ही करना है हमें। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाता है एग्जांपल किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस का, वाक्य का, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसमें वर इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने सब्जेक्ट बोला यू, तो यू के साथ में हमने वर यूज किया। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। अब WH क्वेश्चन पे आते हैं कुछ, तो हमें क्या करना है, सिंपली WH वर्ड यूज कर देना है, ठीक है। जैसे वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। तो ये WH वर्ड के लिए हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फ्यूचर एक्शंस के लिए जो कंटिन्यूअस की होंगी, ठीक है, देखिएगा। हाँ तो दोस्तों फ्यूचर के लिए मैं बता देता हूं, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ में हमें यूज करना है बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING एंड प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमें स्ट्रक्चर यूज करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप पूछेंगे कि इसमें सब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, तो बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब इसमें होंगी शैल एंड विल। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि शैल आई और वी के लिए यूज होता है सिर्फ, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो जाते हैं उनके लिए हमें यूज करना है सिर्फ विल, ठीक है। आपको शैल यूज नहीं करना है, शैल सिर्फ आई और वी के लिए यूज होगा, बाकी ये सब के लिए यूज होगा, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल होगा एरोप्लेन्स विल बी फ्लाइंग फ्रॉम टुमारो, यानी कि जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद में जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाता है, एरोप्लेन्स स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो एरोप्लेन्स विल बी फ्लाइंग फ्रॉम टुमारो, यानी कल से एरोप्लेन्स उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, हो रही हैं, ये फिर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल किसके लिए, फ्यूचर एक्शंस के लिए। अब इसमें बात करें कि इसमें इंटरोगेटिव आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए, तो हमें क्या करना है, तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना। नेगेटिव आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना। ध्यान रखना है कि फ्यूचर में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना, बी से पहले, ठीक है। जैसे कि नोट लगाया जाए तो द एरोप्लेन्स विल नॉट बी फ्लाइंग फ्रॉम टुमारो, यानी कि कल से एरोप्लेन्स नहीं उड़ेंगी। तो यहां पे हमें बी से पहले नोट लगाना है, विल नॉट बी, ठीक है। अब बात करें इसके इंटरोगेटिव के लिए, तो इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले लिख देना है हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा एंड फिर बी एंड उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING एंड फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये होंगे इसकी किसके लिए, फ्यूचर एक्शंस की कंटिन्यूअस के लिए इंटरोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा। बी को हमेशा बाद में रखना है सब्जेक्ट के, यहां पे भी ध्यान रखना आपको, जो नोट लगेगा वो बी और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। धन्यवाद।